अचानक उस आदमी पर धनुष से तीर चलाया जाता है। सबको लगता है कि अब टॉम खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके साथी हैरान रह जाते हैं। टॉम न सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि उसके शरीर का घाव आंखों के सामने तेजी से भरने लगता है। तभी टॉम को आखिरकार समझ आता है कि वो अब इंसान नहीं रहा, वो एक पिशाच बन चुका है। असल में 2 दिन पहले टॉम बुरी तरह घायल हो गया था। इलाज की तलाश में भटकते हुए वो एक डॉक्टर तक पहुंचा। डॉक्टर ने उसे एक अजीब सी दवा की बोतल दी। जैसे ही टॉम ने वो दवा पी, उसका पैर बेहद तेजी से ठीक होने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कोई आम दवा नहीं बल्कि ऐसा सीरम था जो इंसानों को पिशाच में बदल देता है। दोबारा चलने लायक होते ही टॉम सीधे एक रेडियो स्टेशन पहुंचता है। वहां से वो बेस को खबर देता है कि उसे अपने मिशन का टारगेट मिल चुका है। लेकिन उसी वक्त मैक्स और लूसी भी वहां पहुंच जाते हैं। मार्क बिना वक्त गंवाए उन दोनों पर हमला कर देता है, मगर हैरानी की बात ये होती है कि दोनों को हल्की सी चोट तक नहीं लगती। फिर लूसी अपना असली मकसद बताती है। उन्हें सिर्फ टारगेट का सिर चाहिए और बदले में वो टॉम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी आसमान में बेस का विमान दिखाई देता है। अगर बेस को पता चल गया कि टॉम अब पिशाच बन चुका है तो वो उसे तुरंत मार डालेंगे। मैक्स जल्दी से टॉम को समझाता है कि वो सिर उसे दे दे और खुद वहां से भाग जाए। लेकिन मैक्स की असली प्लान कुछ और होती है। वो असली सिर बेस को देने वाला नहीं था, क्योंकि वही सिर लूसी के पिता को बचाने की सबसे बड़ी उम्मीद भी था। इसीलिए मैक्स एक नकली सिर ढूंढ निकालता है। असली सिर वो लूसी को दे देता है, जबकि नकली सिर लेकर बेस की तरफ लौट जाता है। दोनों के रास्ते अलग होते ही मैक्स को एल्डर के सामने पेश किया जाता है। वो नकली सिर देकर एल्डर को धोखा देने की कोशिश करता है, मगर एल्डर उसकी चाल तुरंत समझ जाता है। अगले ही पल मैक्स को जोर से जमीन पर गिरा दिया जाता है। माहौल इतना खतरनाक हो जाता है कि उसकी जान कभी भी जा सकती थी। उसी वक्त उसका सबसे करीबी दोस्त आगे आता है और एल्डर से रहम की भीख मांगने लगता है। वो हाथ जोड़कर मैक्स की जान बख्शने की विनती करता है। एल्डर कुछ देर सोचता है, फिर आखिरकार मैक्स को एक आखिरी मौका देने का फैसला करता है। वो मैक्स से कहता है कि अगर वो असली सिर वापस ले आया तो उसे उप कमांडर बना दिया जाएगा। दूसरी तरफ लूसी सफाई कर्मियों के कैंप में पहुंचती है। वहां उसका पिता हैंक लोहे के पिंजरे में कैद होता है और सामने मोल्डावर उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके बगल में एक खतरनाक पिशाच आराम से बैठी होती है। लूसी बिना कुछ बोले टारगेट का सिर मोल्डावर को सौंप देती है। जैसे ही मोल्डावर सीरम हासिल करती है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर वो लूसी को एक बड़ा सच बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी हैंक घबराकर चिल्लाता है कि वो उसकी बात ना सुने। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हैंक की घबराहट देखकर लूसी की जिज्ञासा और भी बढ़ चुकी थी।